नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी क्वेश्चन पहले भी सीपीसीटी एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार रिपीट किए गए हैं। हमने अपने चैनल पर सीपीसीटी की तैयारी के लिए दो प्लेलिस्ट तैयार करी हैं। एक प्लेलिस्ट है सीपीसीटी के नाम से, एक प्लेलिस्ट है कंप्यूटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से। दोनों प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप दोनों प्लेलिस्ट को चेक करके सीपीसीटी एग्जाम के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग में सास का फुल फॉर्म क्या होता है? SAAS। क्लाउड कंप्यूटिंग में सास का फुल फॉर्म क्या होता है? SAAS। क्लाउड कंप्यूटिंग, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। इंटरनेट के माध्यम से हम जो भी सर्विसेज यूज करते हैं वह सभी क्लाउड की सर्विस होती हैं। क्लाउड का मतलब है आपको इंटरनेट के माध्यम से जो भी सर्विस दी जाती हैं वह सभी क्लाउड की सर्विस हैं। ऑनलाइन आप डेटा को अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, डेटा को सर्च करते हैं, ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं, यह सभी क्लाउड की सर्विस हैं। क्लाउड जो कि करंट टाइम पर प्रत्येक फील्ड में यूज किया जा रहा है। क्लाउड में हमसे सास का फुल फॉर्म पूछा गया है। सास क्लाउड का एक सर्विस मॉडल होता है। क्लाउड के टोटल 3 सर्विस मॉडल होते हैं। इस क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। क्लाउड के 3 सर्विस मॉडल होते हैं। एक होता है आस, IAAS, दूसरा होता है पास, PAAS, और तीसरा होता है सास। क्लाउड के 3 सर्विस मॉडल होते हैं। आस का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज आ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज आ सर्विस। पास का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज आ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज आ सर्विस। और सास का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज आ सर्विस। क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 सर्विस मॉडल होते हैं, आस, पास, सास। आस का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, पास का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और सास का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो कि क्लाउड का एक सर्विस मॉडल होता है जिसका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से क्या डेटा अबाउट डेटा, मतलब कि डेटा के बारे में, डेटा को रिप्रेजेंट करता है? निम्न में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो डेटा से संबंधित डेटा को रिप्रेजेंट करता है, जिसे कहा जाता है डेटा अबाउट डेटा? मतलब डेटा से संबंधित जो डेटा होता है उसे क्या कहा जाता है? डेटा से संबंधित जो डेटा होता है उसे कहा जाता है मेटा डेटा। डेटा अबाउट डेटा होता है मेटा डेटा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फाइल बनाई, इस फाइल में आपने कुछ मैटर लिख कर रखा है, कुछ टेक्स्ट टाइप किया है, तो जो फाइल है उसके अंदर आपका डेटा रखा है, मैटर रखा है। लेकिन इस फाइल से संबंधित जो डेटा होगा, इस फाइल का नाम, इस फाइल की मेमोरी साइज, इस फाइल को बनाने की डेट, इस फाइल को बनाने का टाइम, तो फाइल से संबंधित जो डेटा होगा वह कहलाता है मेटा डेटा। मतलब डेटा से संबंधित जो डेटा होता है उसे कहा जाता है मेटा डेटा। डेटा अबाउट डेटा होता है मेटा डेटा। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेटा अबाउट डेटा। मतलब डेटा के बारे में जो डेटा होता है उसे कहा जाता है मेटा डेटा। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर को ब्लैंक भी कहा जाता है। जो कंप्यूटर मॉनिटर है उसे क्या भी कहा जाता है? DVU, UVD, VTU या VDU? जो कंप्यूटर मॉनिटर है वह एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रोवाइड करता है। और कंप्यूटर मॉनिटर को VDU भी कहा जाता है। VDU मतलब कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। कंप्यूटर मॉनिटर को VDU भी कहा जाता है और VDU का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मतलब कि VDU, जो कि मॉनिटर का दूसरा नाम होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज को रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की है।
हमें कुछ शॉर्टकट की दी गई हैं और हमें यहाँ पर बताना है यदि हमें वेब पेज को या वेबसाइट को रिफ्रेश करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। वेब पेज जो कि वेबसाइट का पेज होता है जिसे ओपन करने के लिए वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। यदि हमें किसी वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करना है तो हमें वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है और वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए F5 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, F5। और एक और शॉर्टकट की यूज की जाती है Ctrl+R। हम Ctrl+R से या F5 शॉर्टकट की से वेब पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं। यहाँ पर आपने दो शॉर्टकट की सीखी, Ctrl+R से भी वेब पेज रिफ्रेश होता है और F5 से भी वेब पेज रिफ्रेश हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए F5 या Ctrl+R शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन MS वर्ड से लिया गया है। MS वर्ड में 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट करने के लिए ब्लैंक शॉर्टकट की उपयोग की जाती है। MS वर्ड में यदि हमें 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट करनी है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। लाइन स्पेसिंग से रिलेटेड आपको यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन तैयार करने मिलने वाले हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए लाइन स्पेसिंग क्या होती है। जब हम पैराग्राफ टाइप करते हैं तो पैराग्राफ में मल्टीपल लाइंस होती हैं और दो लाइनों के बीच का यह जो गैप होता है, स्पेस होता है, वर्टिकल स्पेस होता है, उसे कहा जाता है लाइन स्पेसिंग। और जब हम दो लाइनों के बीच में स्पेस सेट करते हैं तो यह कई प्रकार से सेट किया जा सकता है। 1 लाइन स्पेस, 1.5 लाइन स्पेस, 2 लाइन स्पेस मतलब डबल लाइन स्पेस। तो यहां पर हमसे पूछा गया है यदि हमें 1.5 लाइन स्पेस सेट करना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी। यहां पर आपको 1.5 में 5 को याद रखना है, 5 को Ctrl+5 से आप 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। MS वर्ड में यदि आपको पैराग्राफ में 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट करनी है तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+5। और यदि आप सिंगल लाइन स्पेसिंग सेट करना चाहते हैं, सिंगल लाइन स्पेसिंग, तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+1। यदि आप 2 लाइन या डबल लाइन स्पेसिंग सेट करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+2। तो यहाँ पर आपने लाइन स्पेसिंग की 3 शॉर्टकट की को सीखा। Ctrl+1 से हम सिंगल लाइन स्पेसिंग या 1 लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। Ctrl+5 से 1.5 लाइन स्पेसिंग को सेट किया जाता है और Ctrl+2 से डबल लाइन स्पेसिंग को सेट किया जाता है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है। कई बार हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है। बाय डिफॉल्ट मतलब MS वर्ड अपने आप कितनी लाइन स्पेसिंग सेट करता है। तो बाय डिफॉल्ट जो लाइन स्पेसिंग होती है वह होती है 1.15 लाइन स्पेसिंग। 1.15 लाइन स्पेसिंग MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट जो लाइन स्पेसिंग सेट होती है वह होती है 1.15 लाइन स्पेसिंग। तो यहाँ पर आपने एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन तैयार करे। यह सभी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे गए हैं। आप यदि कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उससे रिलेटेड, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी आपको तैयार करने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+5 1.5 लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की होती है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिफरेंस इंजन का इन्वेंशन किसने किया था। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर जीके का क्वेश्चन है, कंप्यूटर हिस्ट्री का क्वेश्चन है। डिफरेंस इंजन का इन्वेंशन मतलब डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था। चार्ल्स बेबेज। इस क्वेश्चन को कई बार पेपर में पूछा गया है। चार्ल्स बेबेज, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जिन्होंने डिफरेंस इंजन का इन्वेंशन किया था। मतलब यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने मिले। डिफरेंस इंजन का जो इन्वेंशन है, आविष्कार है, वह चार्ल्स बेबेज ने किया था और इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। मतलब डिफरेंस इंजन का इन्वेंशन किया है चार्ल्स बेबेज ने और यह फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम ब्लैंक का एग्जाम्पल है। परम किस चीज का एग्जाम्पल है। सुपर कंप्यूटर का, डेस्कटॉप का, नोटबुक का या पीडीए का। तो परम इंडिया में बनाए जाने वाले सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। परम सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर हैं वह भारत में बनाए जाते हैं और भारत में परम सीरीज के कंप्यूटर को सीडेक नाम की कंपनी बनाती है। सीडेक
भारत में जो परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर हैं उन्हें सीडेक कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। सीडेक कंपनी का हेड ऑफिस है पुणे में। तो परम सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर हैं वह भारत में सीडेक नाम की कंपनी बनाती है, जिसका हेड ऑफिस पुणे में है। तो जो परम है वह एक सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है और परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर सीडेक नाम की कंपनी बनाती है, जिसका हेड ऑफिस या हेडक्वार्टर पुणे सिटी में है। तो यहाँ पर आपको 2-3 टॉपिक समझने मिले, 2-3 क्वेश्चन तैयार करने मिले। परम एक सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है और परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर इंडिया में सीडेक नाम की कंपनी बनाती है, जिसका हेड ऑफिस या हेडक्वार्टर पुणे सिटी में है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से लिया गया है। कंप्यूटर नेटवर्क में मैन का फुल फॉर्म होता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। लैन, मैन, वैन, कई प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। लैन, मैन, वैन, यह 3 मैन होते हैं। लैन, मैन, वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अलावा पैन होता है, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क छोटा होता है, सबसे छोटा, सबसे स्मॉल नेटवर्क होता है पैन। पर्सनल एरिया नेटवर्क, इससे बड़ा होता है लैन। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और फिर आता है वैन वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इंटरनेट वैन नेटवर्क का एग्जाम्पल है। और यदि हमें एक सिटी से दूसरी सिटी में नेटवर्किंग करनी है तो मैन नेटवर्क का यूज किया जाता है। एक बिल्डिंग में नेटवर्किंग करनी है तो लैन नेटवर्क का यूज किया जाता है। और यदि हमें एक फिक्स एरिया में नेटवर्किंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल हमारे मोबाइल का हॉटस्पॉट है, जो वाईफाई है, वह पैन नेटवर्क का एग्जाम्पल होता है। तो मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेल से लिया गया है। एमएस एक्सेल में रैप टेक्स्ट की शॉर्टकट की होती है। एमएस एक्सेल का एक बहुत ही अच्छा फीचर है, बहुत इंपोर्टेंट फीचर है रैप टेक्स्ट। पहले तो आपको यह समझना होगा कि रैप टेक्स्ट क्या होता है। यह क्वेश्चन 2 प्रकार से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। रैप टेक्स्ट से रिलेटेड 2 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। रैप टेक्स्ट क्या है पहले हम इसको समझते हैं। एमएस एक्सेल में हमें वर्कशीट दी जाती है, वर्कशीट, और वर्कशीट मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। जब एक रो और कॉलम इंटरसेक्शन करता है, जब एक रो और कॉलम मिलता है तो एक सेल बनता है, एक बॉक्स बनता है, जिसे कहा जाता है सेल। जब हम सेल में टाइपिंग करते हैं तो बाय डिफॉल्ट सेल में सिंगल लाइन की टाइपिंग की जाती है। एक सेल में बाय डिफॉल्ट एक ही लाइन का टेक्स्ट टाइप किया जा सकता है। लेकिन यदि हमें एक सेल के अंदर मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट टाइप करना है तो उसके लिए रैप टेक्स्ट ऑप्शन का यूज किया जाता है। एमएस एक्सेल के सेल में यदि आपको सिंगल सेल में मल्टीपल लाइंस का टेक्स्ट टाइप करना है तो रैप टेक्स्ट नाम का ऑप्शन यूज किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस एंटर। ऑल्ट प्लस एंटर रैप टेक्स्ट ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है। तो यहां पर आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने मिले। यदि हमें एक्सेल की वर्कशीट में सिंगल सेल में मल्टीपल लाइंस को टाइप करना है तो रैप टेक्स्ट ऑप्शन का यूज किया जाएगा और रैप टेक्स्ट की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस एंटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोटपैड सॉफ्टवेयर में बनने वाली फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब हम नोटपैड सॉफ्टवेयर में कोई फाइल बनाते हैं तो उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। नोटपैड जो है वह एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है, टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। यहां पर भी आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। नोटपैड को टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। टेक्स्ट एडिटर मतलब यह केवल टेक्स्ट को टाइप करने की और एडिट करने की सुविधा देता है और इसमें बनने वाली फाइल का एक्सटेंशन होता है .txt, मतलब टेक्स्ट ओनली। .txt नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन होता है। नोटपैड में जो फाइल बनती है वह होती है .txt एक्सटेंशन की। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, .txt नोटपैड सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया गया है। लाइनेक्स में परमिशन को चेंज करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। लाइनेक्स में हम जो फाइल बनाते हैं, जो डायरेक्टरी बनाते हैं, यदि हम उसमें परमिशन चेंज करना चाहते हैं या परमिशन को सेट करना चाहते हैं तो कौन सी कमांड का यूज किया जाता है। जब हम लाइनेक्स में कोई फाइल या डायरेक्टरी बनाते हैं, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, तो
तो हम उस पर परमिशन को सेट कर सकते हैं या परमिशन को चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए chmod कमांड का यूज किया जाता है। chmod कमांड, इसका फुल फॉर्म होता है चेंज मोड, चेंज परमिशन मोड। तो लाइनेक्स में यदि हमें परमिशन को सेट करना है या परमिशन को चेंज करना है तो एक कमांड यूज की जाती है जिसका नाम है chmod, और chmod का फुल फॉर्म होता है चेंज मोड या चेंज परमिशन मोड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लाइनेक्स में परमिशन को सेट करने के लिए या चेंज करने के लिए chmod का कमांड का यूज किया जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ODBC का फुल फॉर्म क्या होता है। ODBC का फुल फॉर्म क्या होता है। ODBC एक ऐसी टेक्निक है जो दो सॉफ्टवेयर को आपस में लिंक करने की सुविधा प्रदान करती है। एक सॉफ्टवेयर के डेटा को यदि हमें किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में लाना है तो उसके लिए हम ODBC टेक्निक का यूज कर सकते हैं। ODBC टेक्निक एक सॉफ्टवेयर के डेटा को किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में ले जाने की सर्विस प्रोवाइड करती है, और ODBC का फुल फॉर्म होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ODBC का फुल फॉर्म होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। यह एक ऐसी टेक्निक है जो एक सॉफ्टवेयर के डेटा को किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में लाने की सुविधा प्रदान करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है OLE टेक्निक को ब्लैंक कंपनी के द्वारा बनाया गया है। OLE, यह बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यहां पर आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। एक तो OLE को किसने बनाया है और OLE का फुल फॉर्म क्या होता है। OLE का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, यह एक ऐसी टेक्निक है जो दो सॉफ्टवेयर को किसी एक ऑब्जेक्ट के द्वारा लिंक कर देती है, एम्बेड कर देती है, मतलब जोड़ देती है। यदि हमें दो सॉफ्टवेयर को आपस में लिंक करना है, आपस में जोड़ना है, तो OLE टेक्निक का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम MS वर्ड सॉफ्टवेयर में हैं, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में, और हमें MS वर्ड के अंदर एक्सेल की वर्कशीट बनानी है, तो उसके लिए हम OLE टेक्निक को यूज कर सकते हैं। OLE के द्वारा हम MS वर्ड में MS एक्सेल की वर्कशीट को ला सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं। तो OLE टेक्निक ने MS वर्ड और MS एक्सेल दो सॉफ्टवेयर को लिंक कर दिया, जोड़ दिया, इसीलिए बनाई गई है OLE टेक्निक, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, जो कि दो सॉफ्टवेयर को आपस में लिंक करने के लिए यूज की जाती है। और OLE को बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। OLE टेक्निक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। यह टेक्निक दो सॉफ्टवेयर को आपस में लिंक करने की सुविधा प्रदान करती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेल से लिया गया है। एक्सेल में नंबर से फिल किए गए सेल्स को काउंट करने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हमने MS एक्सेल में कोई डेटाबेस बनाया है, कोई टेबल बनाई है, और हमें केवल वह सेल काउंट करने हैं जिनमें नंबर को फिल किया गया है, हमें केवल वह सेल गिनने हैं, काउंट करने हैं जिनमें नंबर को फिल किया गया है। यदि किसी सेल में टेक्स्ट को फिल किया गया है तो उसे काउंट नहीं करना है। तो MS एक्सेल में जब हम कोई टेबल बनाते हैं और केवल हमें नंबर वाले सेल काउंट करने होते हैं तो उसके लिए काउंट फंक्शन का यूज किया जाता है। काउंट का मतलब होता है गिनना। यदि आप केवल नंबर से भरे गए सेल को गिनना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए यूज किया जाता है काउंट फंक्शन का। लेकिन यदि आप किसी भी प्रकार की वैल्यू यदि सेल में भरी गई है और उसको काउंट करना चाहते हैं तो यूज किया जाता है काउंट ए फंक्शन का। यदि आप MS एक्सेल में किसी भी वैल्यू से भरे गए सेल को काउंट करना चाहते हैं तो यूज किया जाता है काउंट ए फंक्शन को। लेकिन यदि आपको केवल नंबर वाले सेल को काउंट करना है तो यूज किया जाता है काउंट फंक्शन को। यहां पर आपको दो क्वेश्चन तैयार करने मिले। MS एक्सेल की वर्कशीट में यदि आप केवल नंबर से भरे गए सेल्स को काउंट करना चाहते हैं तो यूज करें काउंट फंक्शन को, और यदि आप किसी भी वैल्यू से भरे गए सेल को काउंट करना चाहते हैं तो यूज किया जाता है काउंट ए फंक्शन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कमांड की शॉर्टकट की है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि हमें रन कमांड को ओपन करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। रन कमांड के द्वारा हम किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं। रन कमांड की शॉर्टकट की होती है
विंडोज प्लस आर। विंडोज प्लस आर से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कमांड को ओपन किया जाता है। रन एक डायलॉग बॉक्स होता है जिसमें हम किसी सॉफ्टवेयर का नाम टाइप करके उसे ओपन कर सकते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कमांड की शॉर्टकट की होती है विंडोज प्लस आर। विंडोज की के साथ आर को प्रेस करने पर रन कमांड ओपन हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है और एमएस वर्ड से लिया गया है। एमएस वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने की शॉर्टकट की है। एमएस वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने की शॉर्टकट की क्या होती है? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है? हमने एमएस वर्ड में कोई पैराग्राफ लिखा, बाद में हमने इस पैराग्राफ का अलाइनमेंट चेंज किया, हमने इस पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग चेंज करी, हमने पैराग्राफ का इंडेंट चेंज किया, तो वह कहलाती है पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग। जैसे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की जाती है वैसे ही पैराग्राफ को एडजस्ट करने के लिए पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग की जाती है, जिसके अंतर्गत अलाइनमेंट, इंडेंट, स्पेसिंग को यूज किया जाता है। यदि आपने किसी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग चेंज करी है और आप उसको हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो क्या शॉर्टकट की होती है? यदि हम एमएस वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रीसेट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल प्लस क्यू से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव किया जाता है। एमएस वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। यह बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लैंग्वेज का उपयोग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में किया जाता था? ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसका उपयोग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में किया जाता था? जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वह केवल मशीन लैंग्वेज को समझते थे, मतलब बाइनरी लैंग्वेज को समझते थे, 0-1 की लैंग्वेज को समझते थे। सेकंड जनरेशन में यूज किया जाने लगा असेंबली लेवल लैंग्वेज का, और थर्ड जनरेशन से यूज की जाने लगी हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वह केवल मशीन लैंग्वेज को, बाइनरी लैंग्वेज को या लो लेवल लैंग्वेज को यूज करते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का यूज किया जाता था। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स की शॉर्टकट की होती है। एमएस एक्सेल में यदि हमें फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो उसकी क्या शॉर्टकट की होती है? फॉर्मेट सेल एक ऐसा फीचर है जिसके द्वारा हम डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, एक्सेल में अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, कई प्रकार के फीचर्स हमें फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स में दिए जाते हैं। तो यदि हमें फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स एक्सेल में ओपन करना है तो उसकी क्या शॉर्टकट की होती है? एमएस एक्सेल में यदि आप फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस 1। कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस 1 से एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस क्वेश्चन के साथ आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। यहाँ पर जो शॉर्टकट की दी गई हैं यह भी एक्सेल में यूज की जाती हैं। कंट्रोल 1 से तो फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। कंट्रोल 2 से हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। एक्सेल में आप कंट्रोल 2 से टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल 3 से टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं और कंट्रोल 4 से टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। और यदि आप कंट्रोल के साथ 5 को प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट स्ट्राइक थ्रो हो जाएगा, मतलब सिंगल लाइन से टेक्स्ट क्रॉस हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन के साथ आपको 5 क्वेश्चन तैयार करने मिले। एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल का जो शॉर्टकट है वह है कंट्रोल 1। कंट्रोल 2 से हम टेक्स्ट को एक्सेल में बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल 3 से इटैलिक कर सकते हैं, कंट्रोल 4 से अंडरलाइन कर सकते हैं और कंट्रोल 5 से स्ट्राइक थ्रो कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन के साथ हमने 5 क्वेश्चन को समझा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पावर पॉइंट से लिया गया है। पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड की शॉर्टकट की है। जब हम कोई पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उस प्रेजेंटेशन के अंदर मल्टीपल स्लाइड होती हैं। यदि हमें किसी स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है तो उसकी क्या शॉर्टकट की होती है? पावर पॉइंट में जो हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, एक प्रेजेंटेशन के अंदर मल्टीपल स्लाइड होती हैं। यदि हमें किसी स्लाइड की एक डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है तो उसके लिए शॉर्टकट की यूज की जाती है कंट्रोल प्लस डी।
डुप्लीकेट की स्पेलिंग से आपको डी याद रखना है, डी। कंट्रोल डी से हम डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस डी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर एक ब्लैंक सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउजर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वेब ब्राउजर क्या होता है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि किसी वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर किसी वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। आप सभी क्वेश्चन को पढ़ें, समझें। यदि किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।